क्या हुआ? लगता है अब नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? सेल्फ डाउट आ गया? नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है? ऐसा लग रहा है ना कि अब अपने पास काबिलियत नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। आलस जैसा आ रहा है क्या? छोड़ने का मन कर रहा है? तो चलो आज बात करते हैं इसी के बारे में। हे गाइस, आप सुन रहे हैं रेशनल चिड़िया, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, सेल्फ हेल्प, फिटनेस और भी छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में। आप रेशनल चिड़िया के सारे शो www.rationalchidiya.com पे जाके सुन सकते हैं। गाना, सावन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरी चीज़ों पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी गोल को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बारे में, कैसे कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी पहाड़ जैसी चीज़ को पाना हो तो किस तरीके से हम उसको छोटे छोटे चीज़ में तोड़ते हैं। और लास्ट एपिसोड में बात की थी कि इसमें एक चीज़ और मिलाना ज़रूरी है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी दोस्तों, उस चीज़ का नाम है कंसिस्टेंसी। जब तक आप अपने डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं मिलाओगे, आप रोड पे खड़े हैं, मैंने आपको बता दिया आपको इस डायरेक्शन में जाना है, जब तक आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं तो आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? पिछले एपिसोड में आपने सीख लिया कि गोल को कैसे तोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो पहले सुन लीजिए एक बार। लेकिन जब तक आप उसमें चलोगे नहीं तो चलोगे कैसे? जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तब तक आप उस पर चलोगे नहीं। गाइस, हम सबसे छोटे थे तो हमें सबसे पहले कौन सी कहानी सुनाई गई थी? आप आंखें बंद करके थोड़ा याद करो। याद आया? कुछ याद आया? हमें सबसे पहले कहानी सुनाई गई थी एक कछुआ और खरगोश की, टर्टल की और एक हेयर की। अगर उस कहानी में क्या था कि दोनों लोग रेस करने जाते हैं और कछुआ धीमे धीमे चलता है, खरगोश बहुत तेजी से चलता है और उसे पता होता था कि वही जीतेगा और वो जाके ना पेड़ के नीचे सो जाता है, आराम करने लगता है। लेकिन कछुआ धीमे धीमे चलता रहता है और लास्ट में जीत जाता है। हमें क्यों ये कहानी सबसे पहले सुनाई गई थी? क्यों बचपन में सबसे पहले? दुनिया में इतनी सारी कहानी है, लाखों कहानियाँ, एक ही कहानी हमें सबसे पहले क्यों सुनाई जाती है? जिन्होंने सिलेबस बनाया बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, सबको पता है कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है। वो कछुआ धीमे धीमे चलता रहा और लास्ट में जीत गया। क्या लगता है आपको खरगोश को क्या लगा होगा? जब खरगोश चल रहा होगा उसको लगता है मेरे पास एबिलिटीज़ है, मैं चल रहा हूँ, उसको लगा होगा क्या कछुआ मेरे से जीतेगा, जाके आराम से पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं। उसको आलस टाइप की फील, क्या किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, या उसको अच्छी बड़ी छाँव दिखी होगी, सोचा कितनी अच्छी छाँव है, थोड़ी देर सो लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कछुआ भी ऐसा सोच सकता था, हम तो जीत ही नहीं सकते इससे, हमारे पास तो एबिलिटी नहीं है, क्यों इससे फालतू में रेस लगाना, क्यों अपनी बदनामी करवाना। लेकिन वो धीमे धीमे चलता रहा और बिना सोचे सोचे चलता रहा। तो कंसिस्टेंसी की ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे काम करने के पहले बहुत इनिशियल रस होता है, इनिशियल मोटिवेशन होता है, बहुत खुश होते हैं, ये आइडियाज़ आते हैं, वो आइडियाज़ आते हैं, दिमाग एकदम खुश होता है। लेकिन धीमे धीमे वो इनिशियल रस, इनिशियल मोटिवेशन धीमे धीमे कम होने लगता है। हमें दूसरे ऑप्शंस दिखने लगते हैं कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, दूसरा काम अच्छा है, उसको ट्राई करते हैं। फिर उसको भी चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर उसमें भी सेम कहानी होती है। सेल्फ डाउट आने लगता है, आलस जैसा आने लगता है। कल हम कुछ और थे, कल कुछ और मोटिवेशन से काम कर रहे थे, कुछ और डेडिकेशन से काम कर रहे थे, आज हमें आलस आने लगता है। चीज़ों को हम टालने लगते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। फिर ऐसे करके चीज़ें धीमे धीमे छूटने लगती है। दोस्तों, हमारे कंट्री में एक बहुत फेमस दोहा है। दोहा ऐसे है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। जिसने भी ये लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है। उसने कहा है कि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, कंसिस्टेंट बने रहने से जो जड़मत है, जिसके अंदर दिमाग नहीं, जिसके अंदर एबिलिटीज नहीं, जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, जिसके अंदर बुद्धि भी नहीं है, वो भी बहुत बुद्धिमान बन सकता है, उसके पास भी बहुत सारा ज्ञान आ सकता है, वो भी अपनी चीज़ों को पा सकता है। और वो इसको एक एग्जाम्पल से भी बताते हैं कि जो पत्थर होता है उस पर जब रस्सी जाती है, पत्थर इतना कड़क होता है, इतना टाइट होता है कि उस पर अगर तूफान भी आ जाए तो भी कोई नहीं हिला पाए। और इतनी लचीली रस्सी होती है, धागों से बनी हुई होती है, कभी भी टूट सकती है। लेकिन जब वो पत्थर पे वो रस्सी चलती है, आती है, जाती है, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। इससे आप समझो कि आप कितने भी टैलेंटेड बने रहें, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप टैलेंट गेन कर सकते हैं। टैलेंट कैसे गेन कर सकते हैं? पिछले एपिसोड में आप सुनिए कैसे चैलेंज को कम करना है, स्किल को बढ़ाना है, कल हमने बात की थी। लेकिन आपने टैलेंट गेन कर लिया, आपके पास नेचुरल टैलेंट है, आपके पास पैशन है, आपके पास सब कुछ है,
लेकिन जब तक आप वो रस्सी को सिल अपनी रस्सी को सिल के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो सिल नहीं पिघलेगा। आपको टैलेंट की कोई वो नहीं होगी। टैलेंटेड लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अगर कंसिस्टेंसी की कमी है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी में, हमारे जिंदगी में आसपास जितने भी कछुए हैं वो आगे निकल जाएंगे। अच्छी बात है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आप खरगोश की तरह तेज दौड़ते हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस से समझो। इस बात की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। मैं घुमा फिरा के आपको 50 एग्जाम्पल दे के बताना नहीं चाहता। ये आपको जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं होगी तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में गौर से सोचो। मैं आपको 2 बातें बता दूंगा, आप YouTube पे 2 वीडियो देख लोगे, कोई किताब पढ़ लोगे, अपने टीचर से ज्ञान ले लोगे, मम्मी पापा से ज्ञान ले लोगे, दोस्तों से ज्ञान ले लोगे। वो जो इनिशियल मोटिवेशन होता है वो आपको खड़े करने के लिए काफ़ी है, आपको खड़े करके थोड़ा धक्का देने के लिए काफ़ी है। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कंसिस्टेंसी की ये बहुत इम्पोर्टेंस है। लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमें कंसिस्टेंस बनना है, कोई बात नहीं, हमें कंसिस्टेंट बनना है। हमारे पास एबिलिटीज़ नहीं है, हम कंसिस्टेंसी को ला के एबिलिटीज़ लाएंगे। तो कंसिस्टेंसी लाना पेनफुल है, मुझे मालूम है। बार बार उसी काम को करना, बार बार उसी काम को करना, उसी काम को रिपीट करना पेनफुल है। लेकिन उस पेनफुल को आप एंजॉयफुल बना सकते हो। हमने बात की थी फ्लो वाले, एफर्टलेस फ्लो वाले एपिसोड में, आप वो वाला एपिसोड सुनना एक बार, कि उसको पेनफुल को एंजॉय बना सकते हो। लेकिन फिर भी कभी ना कभी बोर्डम आ ही जाती है। अब कितना भी कर लें, एक ही काम को बार बार करने में बोर्डम आ जाती है, हमारा दिमाग नई नई चीज़ों की तरफ भागता है। तो वो कंसिस्टेंसी को लाना कैसे है, उसका आप लोग कह रहे होंगे कि उसके बारे में तो बताया नहीं आपने, तो कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके लाना कैसे। हमें भी पता था इंपॉर्टेंस है, लेकिन लाना कैसे भाई, उसके बारे में तो बताया नहीं। तो तुम्हारे भाई के पास एक कंसिस्टेंसी की एक सीक्रेट टिप है, और या बोल लो कि आप इंटरनेट पे कहीं पर भी छान लीजिए, आपको 5 टिप्स मिल जाएंगे, 10 टिप्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो टिप ऐसी है वो सारी टिप्स को एक धागे में पिरो के आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएगी जिसके बेस में आप अपने कंसिस्टेंसी को ला सकते हैं। तो दोस्तों उस कंसिस्टेंसी के टिप के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बात है। जब तक आप कंसिस्टेंसी के बारे में सोचिए कैसे ला सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड लव यू ऑल।